बने लिया घेर, ऊपर दहोरियां चौफेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में प्रकरण चल रहा और ढाल चली है। इसमें कैसे सबसे पहले जमुना जी का वर्णन किया, सातों घाटों का वर्णन किया, फिर उसके बाद में कुंज निकुंज का भी बयान किया और कुंज निकुंज वनों के बाद में बड़े वन की शोभा का वर्णन किया कि बड़े वन कैसे अनंत सुंदरता से शोभायमान 5 वृक्षों की जो हार चली जा रही है और इनमें कैसे गलियां हैं, कैसे हिंडोले हैं, कैसे झूमर लटक रहे हैं फूलों के, रेती कैसे बिछी हुई है मोतियों की, बीच बीच में उनमें हीरा भी बिछे हुए हैं जिनका गंजान गंज तेज नूर प्रकाश निकलता हुआ। और इस सब शोभा को देखते देखते महामती श्री प्राणनाथ जी को अब हौज कौसर तालाब दिखने लगा। हौज कौसर तालाब अगर आप देखोगे तो अपनी हौज भी बनी ना जो, तो हौज कौसर तालाब की बहुत सारी नियामतें हमारी हौज में मिल जाएंगी। और अगर देखना है आपको तो धर्म सागर जाएं आप, वहाँ टापू मॉल भी बना है, वैसे घाट भी बने हुए, चांदे भी बने, सीढ़ियाँ भी बनी। ऐसे पन्ना जी में बहुत सारी निशानियाँ परम धाम की हैं, क्योंकि हमारे परमहंसों ने कहा, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी जनों ने कहा ना, पन्ना परम धाम देख। पन्ना जी में परम धाम की सारी नियामतें हैं, लेकिन जब हमारे पास में चर्चिनी का ज्ञान होगा तो, और चर्चिनी का ज्ञान नहीं होगा तो हमें नहीं पता होगा। और खुलासा वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा है कि बारीक गलियां अरस की, मोमिन भूले ना कित, अरबारस के रात दिन याही में खेलन। तो जो ब्रह्मंगनाएं हैं वो इन्हीं गलियों में खेलती हैं, रमती हैं, आनंद की लीला करती हैं अपने धाम धनी राज श्यामा जी के साथ में। तो हौज कौसर तालाब तक हम कल पहुंच गए थे। हौज कौसर तालाब हमारा जो बना हुआ है रंग महल के दक्षिण दिशा में बना हुआ है। 4.5 लाख कोस की मंदिर की दूरी पर, 4.5 लाख कोस की दूरी पर बना हुआ है। और ये जो हौज कौसर तालाब बना हुआ है तो ये 128 हांस का है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 21.25 आगे मंदिर के हांस 21,000 मंदिर की बनी हुई है। कितनी लंबाई चौड़ाई, और उसकी गिरत कितनी है 64,000 की। ठीक है, तो ऐसे हमारा हौज कौसर तालाब बना है, बहुत आनंद की लीला है। जिनको अगर हौज कौसर दिमाग में होगा तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, जिनको नहीं होगा, क्योंकि परमधाम में अजायब है 2 वस्तुएं, पता क्या क्या, हौज कौसर तालाब और पुखराजी पहाड़। लेकिन कुछ कठिन नहीं है, आप पक्का मान लो। पहले तो दिमाग से सब लोग डिलीट कर देना कि कठिन है, ये डिलीट करना पड़ेगा। और फिर अपन चर्चिनी के द्वारा समझेंगे, नए साल से नया काम करेंगे ना चर्चिनी, तो इसीलिए अभी अपन लोगों को जितना आता है तो उतना ही अपन ज़्यादातर कोशिश करते हैं, ज़्यादा डीपली आपको नहीं ले जाएंगे। तालाब बने लिया घेर, ऊपर देहरियां चौकोर। कैसे हौज कौसर तालाब बना हुआ है और उसके ऊपर हौज कौसर तालाब में क्या है, चौरस पाल बनी हुई है। चौरस पाल में कैसे देहरियां आई हुई है चारों तरफ, बड़ी देहरियां भी हैं, छोटी देहरियां भी हैं। बड़ी देहरियां जितनी हैं तो वो कितनी है 128 है, और छोटी 124 देहरियां बनी हुई हैं। कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। और कैसे पावड़ियां माने होता सीढ़ियां। अब इसमें चौरस पाल में 4 हिस्से हुए, पहला घाट का, दूसरा क्या हुआ परसाल, तीसरा बड़ी देहरी का, और छोटी कटी पाल का। तो ऐसे चौथा 4 हिस्से हैं। आप जानते हैं 250 मंदिर के 4 हिस्से लालदास जी महाराज जी ने वर्णन किया हुआ, प्राणनाथ जी ने। तो पावड़ियां कैसे किनार पर बनी है, जल की तरफ उतरने के लिए 100 सीढ़ियां, बड़ा चौक तले जाली बारे। और ये बड़ा चौक कहा गया, यहाँ 16 देहरी का घाट, जो 4 घाट बने, पूर्व में 16 देहरी, पश्चिम में झुंड का, उत्तर में 9 का, और दक्षिण में ये अभी तक में हमें याद है ना गुडी दीदी,
इतना तो अपन को याद है, जितना याद है हम उतनी बात करेंगे। तो बड़ा चौक तले जाली बार, तो उससे क्या होता है कि 4-5 थंबों के बीच में 4 मेहराबे हैं और वो जल कैसे अंदर जा रहा है, कहां पर, हौज कौसर तालाब में। कहां से, 16 देहरी के घाट से। तो 4 घर नाले इस तरफ है जाली द्वार और 4 अंदर तरफ है। ऐसी शोभा ही है। बन लेवत शोभा पाले कई हिंडोले लंबी डाले। बन लेवत शोभा पाले कई हिंडोले लंबी डाले। अब ये वन की शोभा है ना, जो अभी आप बड़े वन देख रहे थे, बड़े वन हौज कौसर तालाब में भी पहुंचे, तो ये ढलकती पाल पर 2 आए हुए हैं और 3 वन की शोभा आई है चौरस पाल के ऊपर। वन लेवत शोभा पाले कई हिंडोले लंबी डाले। तो इनमें कैसे कैसे सुंदर सुंदर हिंडोलों की शोभा है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष है ना, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है, 250 की है। ठीक है ना, यहाँ पर एक वृक्ष से दूसरी वृक्ष की दूरी है 250 मंदिर की। और दोनों तरफ राजबाला 250, इस तरफ उस तरफ, या एक तरफ पर 250, दोनों तरफ है। दोनों तरफ है ना। मीता दीदी दोनों तरफ है ना, ऐसे में देखे तो 250, ऐसे में भी देखे तो 250, आड़ी खड़े में, है ना, ऐसे ही है। आपको कितने पेड़ लगे, हम ऐसी वाली बता रहे थे जी। अब ऐसी बात नहीं, हम दोनों तरफ बोल रहे हैं ना बहन, यानी इस तरफ ऐसी और ऐसी, हम निशान नहीं दिख रहा आपको, हम इस साइड भी ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे में 500 है, क्योंकि हर हाथ के मध्य में एक पेड़ है, हाथ के किनार में नहीं है पेड़, हाथ के मध्य में पेड़ बना हुआ है। तो 2 ढलकती पाल पर है, 3 चौरस पाल पर है बने, इन पे सुंदर सुंदर हिंडोलों की शोभा आई हुई है। तो बल लेवत शोभा पाले कई हिंडोले लंबी डाले। आगे, घाट पाट देहरी कई रंग जल शोभा ले तरंग। अब कैसे सुंदर 4 घाट आपने सुने अभी, सुंदर देहरियां बनी हुई हैं और कई रंगों की। ये क्या है, 128 है ना, 128 रंग है इसमें, हर हाथ में जुदा जुदा रंग है। जो 128 माने हमारा गुम्मट जी कितने हाथ का है, 8। नम्रता कितने हाथ का है हमारा गुम्मट जी, देखा कभी गुम्मट जी कितने पहल का बना गुम्मट जी, देखा ही नहीं है, क्या करे। और पहले देखा ही लेती, अब तो और दूर रहने लगी, वहां कुंडे के पास। 8 पहल का बना है, कितने पहल का, 8 पहल का बना है गुम्मट जी हमारा। आप देखना 8 पहल है, 20 पैसे होते हैं 8 पहल के, तो वैसे ये पहल, तो उसको कहा जाता है हांस। क्या कहा जाता, पहल को हांस कहा जाता है। तो ये 128 हांस बने, जैसे इसमें 8 हांस बने ना, ऐसे 128 हांस बने हैं, काय में, हौज कौसर तालाब के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर 128 हांस जो बने, हर हांस का रंग अलग है, कोई लाल कलर का है, माणिक्य कलर का, कोई पुखराज कलर का है, तीसरा अनेक अनेक रंगों के ऐसे 128 हांस बने हुए हैं और 4 घाट बने हैं। और उन्हीं 128 रंग का जल भी हो जाता, हर हांस के सामने जहाँ कैसा जल उसी रंग का दिखाई देता है। गहरा अति सुंदर जल बीच में बन्यो है मोहल। अब वो जो जल है ना हौज कौसर का, वो गहरा है, अनंत निर्मल है, दूध से ज्यादा सफेद, अमृत से ज्यादा मीठा है, बीच में बनियो है मोहल, और बीच में एक क्या बना हुआ है, टापू मोहल बना हुआ है। अब भानु जी बताइए कितने मंदिर का लंबा चौड़ा बना, कौन बताएगा, पीछे तरफ भानु दीदी से उस तरफ, मंजू बहन कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है, भूल गई, 10वीं बहन 6000 मंदिर का, सही है, कितना है 6000, सीधा सीधा है। इधर पे हमने क्या किया, इधर पे जल को देखो तो 18 है ना, तो उधर 6 का हो जाएगा, तीसरा भाग बन जाएगा। कोई भी परम धाम में राज्य ने इतना सरल किया, हम लोग इतना कठिन बना के बैठे। कोई कभी एरिया निकालना है, 3 भागों में हर चीज को बांट दिया उन्होंने, रंग में कोई भी चीज देख लो 3 भागों में बटा है, चाहे आप मानिक पहाड़ देख लो, पुखराज पहाड़ देख लो, कोई भी चीज देख लो 3 भागों में बटा है। तो जितनी आगे की लंबाई चौड़ाई होगी ना, उतना बीच का एरिया होगा, गिरद होगी उतनी उसकी गिरद होगी, तो उसका तीसरा हिस्सा आप कर दो तो निकल आएगा। ऐसे हमारा क्या बना हुआ है, काशी महल नहीं, यहाँ पर क्या बना है, टापू महल बना हुआ है।
जल ऊपर महल जो छाजे, बीच बीच में जल बन विराजे। जल ऊपर छाया। फिर देखो गुम्बद जी की तरह, गुम्बद जी में क्या है, ये गुर्जे बने हुए हैं ना, तो ये गोल बने हैं, वहां पर चौरस गुर्ज बने हुए हैं। कैसे बने हैं? चौरस, एक बॉक्स की तरह। तो उसमें क्या है, जो मान लो ए है जल की तरफ, तो इसके ये तरफ हो जाएगा वन की तरफ, ये तरफ हो जाएगा वन की तरफ, और ये होगा जल की तरफ। तो 3 छज्जे निकलेंगे जल की तरफ और 6 छज्जे निकलेंगे वनों की तरफ। समझ आ रहा है दीदी? जैसे हमारा गुम्बद जी है, ये गुर्ज बने हुए हैं, तो 2 गुर्जों के बीच में बाग बगीचे होंगे, और जो गुर्ज का खुला भाग है वो जल तरफ होगा। पीछे बना है ना, ठीक है जो बना ना, तो इसे हमें तो दिखाई दे रहा है, आप लोग देखें, ठीक है। अब हम मुड़ेंगे तो आप लोग कहते हैं फिर क्या है। ऐसे शोभा सुंदरता बनी हुई है। तो आगे क्या है? जल महल तले जो खलके मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके। जल महल तले जो खलके। अब जो जल में महल बने हुए हैं ना, नीचे की भूमों में मंदिर बने हुए हैं, उनमें क्या होता है, जब जल टकराता है तो मणियों की तरह खूब तेज नूर प्रकाश निकलता है। वन को झुंड पाल पर एक तले शोभा अति विशेष। वन को झुंड पाल पर एक तले शोभा अति विशेष। अब वन को झुंड पाल पर एक, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, अब जो पाल बनी है ना हमारी चौरस पाल, कैसे उस पर 3 वृक्षों की हार झुंड आया हुआ है। या अपन झुंड का घाट देख लो, कहां पर? पश्चिम दिशा में। वन को झुंड पाल पर एक, अब आगे पाल के ऊपर झुंड का घाट बना हुआ है। अब वो झुंड का घाट है, तो राजवाला बहन से सब लोग वर्णन सुन लो, कैसा बना है? 750 मंदिर की जगह में आया हुआ है जी। 500 मंदिर में दोनों साइड चबूतरे आए, जी। 250 मंदिर के बीच में जगह है। तो ज्यादा हो गए, 1250 नहीं 5, हाँ 2.5 कितने हैं? 750 ना, 250 250 750 हो गए। हाँ। फिर उसमें हम आपसे चार एक पल खंभ पूछना लगे। चाह रहे हैं, जो इनमें वृक्ष कैसे लगे? 4 में कितने 8 दूनी 16 8 तीन 24 8 चौको 32 3 दूनी 6 24 आते हैं। जी जी जी। चले मामी करेंगी, साल नीचे करें, यहाँ क्लास में बैठे हैं, इतनी ठंडी नहीं है, हम तो टोपा नहीं लगाए 750 का है। वो है, हम वृक्ष पूछ रहे हैं, आप हमें वृक्ष की शोभा बताइए जो चबूतरे पर लगे। तो 8 एक में है, 8 16 हाँ, कितने हैं? 8 इस पे चबूतरे पर, 8 उस चबूतरे पर, ठीक है। फिर 10 मेहराबें बनती। 10 मेहराबें बन गई, बढ़िया। एक भौम में ना, तो 5 भौम में कितनी बनेगी? 50 बन जाएंगी। बना लो 50, हम कह रहे हैं ना 50 बन जाएंगी, ठीक है। तो आप बताएं वो वृक्ष जो बने हुए वो कैसे? कोने से ये कोना है, तो इससे एक वृक्ष बना हुआ है। कोने से लगा हुआ? नहीं, कोने को छोड़ के, कोने के माने 31 मंदिर को सवाई का, सवाई ठीक है। 31 को छोड़ के एक मन पेड़ लगा, 31 को इधर पेड़ के 2 हो गए एक कोने में, तो 4 कोने में कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे 8 उस तरफ लगे, ठीक है। ऐसी शोभा आई हुई है, तो उसे समझ आया, ठीक है। तो ऐसी शोभा आई हुई है। क्यों रश्मि में आया नहीं आया? आ गया ना। तो ऐसे अनंत शोभा। हमें ऐसा याद था कि 3 वृक्ष लगे। कहाँ? 24 वृक्ष नीचे। ना बहन, 8 दीवारें कहीं जाती हैं, 8 एक चबूतरे पर 8 दीवार, एक दीवार में 3 वृक्ष लगे, एक साइड तो एक दिशा में 62 मंदिर की जो जगह है उसमें 3 वृक्ष नहीं लगे। नहीं, जो हमारा 4 कोने होंगे एक चबूतरे के, तो क्या होता है, मैं आप 250 का नाप बताएं, 250 है। अब इसमें 3 सीढ़ी भी चढ़ती, तो हमने आपको बताया था कि आधे एरिया में तो क्या चढ़ गई, सीढ़ी चढ़ गई 125 में। अब 125 की हमारी जगह बची, तो 62.5 इधर, 62.5 इधर। अब उसमें भी किनारे से नहीं लग रहे ना, उसके भी मध्य करो तो 31.25 नहीं हो जाएगा? हो गए नहीं हुआ? कोने से लेके सीढ़ी तक आओगे तो 62.5 होगा, फिर उसके बीच में लगाना है,
तो 31 चलोगे तो आप सीढ़ी पहुंच जाओगे, 31 चलोगे तो कोने में आ जाओगे। अब हो गया ना। तो ऐसे वृक्ष 8 वृक्षों की अनुपम शोभा है। तो एक भौम में कितने हैं? 8 थंब हैं। एक भौम में नहीं, मतलब 5 भौम में 8 दीवालें कही गई, एक चबूतरे पर 16 दीवालें करके कहा गया है। तो ऐसे हमारा झुंड का घाट की अनंत शोभा है। फिर आगे पढ़े। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत बिरजत आए। तो ऐसे झुंड के घाट का वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ खुद धाम धनी आते हैं और आकर के क्या करते हैं? श्रृंगार भी करते हैं अपने ही ब्रह्मंगनाओं का। कौन वाला? यहाँ झीलना करना ना, तो झीला वाला श्रृंगार करते हैं यहाँ पर, और फिर झीलना करके आते ना, फिर राजाओं महाराजाओं जैसे श्रृंगार होता है। तो ऐसे झुंड के घाट की विशेष शोभा है। धनी बैठक है साथ मिलाए, सब श्रृंगार साजे कर। धनी बैठा साथ मिलाए, सारी ब्रह्मंगनाओं के साथ में राज्य महाराज मध्य में बैठते हैं, सब श्रृंगार साज कराए। सारे श्रृंगार को हमारे धाम धनी कैसे कराते हैं? सारी ब्रह्मंगनाएं अनुपम श्रृंगार करके यहाँ पर प्रेमानंद की लीला करते हैं। इन ठोर शोभा जो अलेखे, चित सोई जाने जो देखे। इन ठोर शोभा जो अलेखे, ऐसे झुंड के घाट में या हौज कौसर तालाब में की शोभा अलेखे है, जिसका बयान नहीं हो सकता। चित सोई जाने जो देखे। चित में अगर आपके दिल में ब्रह्म ज्ञान होगा ना, तभी आप देख सकोगे, नहीं होगा तो नहीं देख सकोगे। लेकिन हमें यहाँ पर अभी भाषण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चर्चिनी नहीं पढ़ाई। अभी 5 साल पहले पढ़ाई थी या 2 साल पहले, अभी नहीं पढ़ाई, तो अभी फिर पढ़ाएंगे। फिर हम स्पीच देंगे आप सभी को सिखापन, अभी नहीं दे रहे हैं। चले आगे। मध्य वन धाम के गिरद्वारे शोभा एक दूजी पे सिवाए। अब यहाँ पर मध्य वन धाम के गिरद्वारे। अब आ गए रंग महल की तरफ। तो रंग महल को चारों तरफ घेर करके क्या बने हुए हैं? वन बने हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहे मध्य वन धाम की गिरद्वारे शोभा एक दूजी पे सिवाय। तो एक दूसरे की शोभा एक से बढ़ के एक दिखाई दे रही है। बट पीपल निकट बन रहा है, सो देखे ना दृष्ट आधार। बट पीपल निकट बन रहा है। तो कैसे हम लोग इधर आते हैं ना, जब अभी जब अक्ति आएगी ना, अक्ति मई में आती ना अक्ति, तो उधर से हम लोग गाया करते आया करते। बट पीपल की चौकियां हैं निज धाम के पास, श्री राज श्यामा जी झूला झूले, सखियां 12,000। एक पद गाते हुए हम लोग आते हैं बाईचूराज मंदिर से। तो ये बट पीपल की चौकी है जो धाम से लगी हुई है ना, हमारे रंग महल से लगी हुई है बट पीपल की चौकी। सो देखे ना दृष्ट रखा है, उसको बार बार देखते हैं, तब भी हमारी दृष्टि थकती नहीं है, लगता देखते ही रहे। जो 1500 मंदिर की लंबी है और 500 मंदिर की चौड़ी है। और इनमें वृक्ष पता कितने आए हुए हैं? कितने आए दीदी? 75 वृक्ष आए हुए हैं। और इनमें चहबच्चे कितने आए? 100 चहबच्चे भी आए हुए हैं इनमें। और अनंत शोभा इनकी शोभायमान हो रही है। तो एक बट का एक पीपल का वृक्ष आया हुआ है। आगे क्या है? ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों शोभा है। जैसे जैसे देखते हैं ना, वैसे वैसे सुंदरता और बढ़ती जाती है। पहले थे पीछे अधिका है। जो हमने पहले देखा था ना, फिर दोबारा देखा तो लगता है तो हमने देखा ही नहीं था, भूल गए थे। और भी ज्यादा सुंदर हमें नजर आता है। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। पहले थे पीछे अधिकाए, बट पीपल निकट बन राए, सो देखे न दृष्ट अभाए। ज्यों ज्यों देखिए त्यों त्यों शोभाए। पहले थे पीछे अधिकाए, पहले थे पीछे अधिकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।